जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं परीक्षा 242 का यूट्यूब चैनल। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो संयुक्त राष्ट्र महासभा को लेके है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है उसकी स्थापना कब की गई थी या उसका गठन जो है कब किया गया था और कितने देश इसमें हैं और अध्यक्ष कौन है, इत्यादि चीज़ों पर यहाँ पे बात करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा सभा की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष देशों के 5 भौगोलिक समूहों के बीच घूमती रहती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय की अगर बात करें तो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और इसका गठन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और इसमें अगर हम बात करें तो 193 देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। और इसका अध्यक्ष कौन है? फिलेमोन यांग जो है इसके अध्यक्ष हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के बजट, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। तो बिल्कुल कभी कभी पूछ लेता है संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। इसका गठन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। अगर हम बात करें कि इसके कितने सदस्य हैं तो 193 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। और इसका अध्यक्ष कौन है? फिलेमोन यांग जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और अगला यहाँ पे देखते हैं कि संविधान को लेके दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट है कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष। कभी कभी पूछ लेता है कि आपकी परीक्षाओं में कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है या प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जानते हैं कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष। प्रारूप समिति का B.R. अम्बेडकर है। संघीय शक्तियां समिति का जवाहरलाल नेहरू है। संघीय संविधान समिति का जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का सरदार पटेल। वही मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष जो है सरदार पटेल हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारी चीजें जो है बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल अगर हम बात करें राज्य की, जवाहरलाल नेहरू। वित्त आयोग, वित्त का राजेंद्र प्रसाद। मुख्य आयुक्तों के प्रांत पट्टाभी सीतारमैया हैं। भाषाई समिति का अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय ध्वज का राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल सभी दोस्तों ये जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस कारण से यहाँ पे बताई जा रही है कि भारतीय संविधान, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। एक प्रश्न यहीं से बनता है कि अपनाया तो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब हुआ था? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसमें भारत को एक गणराज्य में बदल दिया था। चलिए भैया आगे चलेंगे। बिल्कुल यहाँ पे शुरुआत में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में इसमें एक 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। संविधान सभा जो है 24 जनवरी 1950 को भंग की गई, जिससे उसका मिशन जो है वो पूरा हो गया। आगे है यहाँ पे कि गूगल ने बेंगलुरु में खोला अनंत कैंपस। बिल्कुल ये आपका जो है करंट की अपडेट है कि गूगल ने बेंगलुरु में खोला अनंत कैंपस। गूगल ने बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा 1.6 मिलियन वर्ग फीट का कैंपस जो है अनंत लॉन्च किया है, जिसमें 5000 से अधिक कर्मचारी जो है वो काम करेंगे। यह कैंपस AI क्लाउड उत्पाद क्षेत्रों को सपोर्ट करता है, जिसमें इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सस्टेनेबिलिटी सुविधाएं जो हैं वो मौजूद हैं। बिल्कुल आगे चलेंगे। यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों करंट के प्रश्न के साथ यहाँ पे सभी प्रश्न आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दैनिक समसामयिक की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, SSC हो या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की नई CM के रूप में किसने शपथ लिया है? प्रवेश सिंह वर्मा, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी, रवि किशन। दोस्तों आपको पता है कि लगातार कई लोगों के द्वारा अनुमान भी लगाए जा रहे थे कि फला आदमी जो है वो दिल्ली का मुख्यमंत्री जो है वो बनेगा, लेकिन सभी के अनुमान या कहें तो सभी के जो गेस किए जा रहे थे, सभी के द्वारा जो है अनुमान लगाए जा रहे थे, सभी के अनुमान फेल हो गए और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने? रेखा गुप्ता। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर
सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम यहाँ पे जानते हैं कि रेखा गुप्ता के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारियां हैं जिसको जान लेते हैं कि रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनकी कैबिनेट मंत्रियों की भी घोषणा जो है वो कर दी गई। रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री और भारत में भाजपा की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री जो है वो बन गई हैं। दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों में प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंदिरा और पंकज सिंह शामिल हैं। ठीक है, कभी पूछ लेगा आपसे कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद शपथ ग्रहण किया गया उनके कैबिनेट मंत्रियों में कौन कौन जो है वो शामिल है, या कैबिनेट मंत्रियों की घोषणा भी कर दिया गया है, तो यही लोग हैं। प्रवेश वर्मा हैं, कपिल मिश्रा हैं, आशीष सूद हैं, मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, रविंद्र इंदिराज हैं और पंकज कुमार सिंह जो हैं इनके कैबिनेट मंत्रियों में शामिल हैं। चलिए भी हम आगे चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने समारोह में भाग लिया और नए मंत्रियों को बिल्कुल यहाँ पे बधाई दी गई। बिल्कुल अगला प्रश्न है आपका कि महाकालेश्वर मंदिर हाल ही में मस्जिद के ढहने के कारण समाचारों में रहा, किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो महाकालेश्वर मंदिर जो कि भगवान शिव को समर्पित है और बिल्कुल अगर बात करें तो महाकालेश्वर मंदिर जो है शिप्रा नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। और अगर बात करें तो यह मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ये मंदिर जो है वो अवस्थित है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने, बिल्कुल कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 का विषय क्या है? कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, आसमान दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य, सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाएं, सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम की बात की जा रही है यहाँ पे, कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। बिल्कुल प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगले प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे अगर बात कर ले यहाँ पे कि 2024 का विषय वस्तु कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, कार्यस्थल में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को उजागर करता है। जहां वैश्विक जनसंख्या का लगभग 60% कार्यरत है, यह मानसिक कल्याण को बढ़ावा देने और जरूरतमंदों का समर्थन करने के लिए सुरक्षित और समावेशी कार्य वातावरण की आवश्यकता पर जो है वो जोर देता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन जो है वो मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा कि विश्व खाद्य दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बात करें तो विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा जो है मनाया जाता है। यह वैश्विक स्तर पर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। बेहतर बीज सिंचाई, कुशल कृषि मशीनरी के माध्यम से खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति जो है वो हुई है। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संस्थानों के बीच MOU पर हस्ताक्षर जो है किए गए? CSIR और इसरो के बीच, CSIR और NAST के बीच, DRDO और NAST के बीच, नासा और इसरो के बीच। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है। यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजीव कुमार को, नृपेंद्र मिश्रा को, ज्ञानेश कुमार को या सैयद अकबरुद्दीन को? तो बिल्कुल हाल ही में 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को जो है वो नियुक्त किया गया है। चलेंगे बिल्कुल ज्ञानेश कुमार अगर हम बात करें तो ज्ञानेश कुमार जो है नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार के स्थान पर नया मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनको नियुक्त किया गया। अगर हम उनके बारे में बात करें डिटेल में तो कौन है, तो वह केरल के 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं और अन्य आयुक्तों सुखवीर सिंह बसंधु और विवेक जोशी से बिल्कुल क्या है वरिष्ठ हैं। चलिए आगे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन जो है किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह,
चिराग पासवान या भूपेंद्र यादव? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, भूपेंद्र यादव इसका राइट जवाब होगा। केंद्रीय पर्यावरण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 18 फरवरी 2025 को वेस्ट रिसाइकलिंग और क्लाइमेट चेंज 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम का आयोजन रिसाइकलिंग और पर्यावरण उद्योग संघ भारत के द्वारा जो है वो किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया, वो किस नदी पर किया गया है? यमुना, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र? तो बिल्कुल अगर हम बात करें तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया, किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है वो है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे अगले प्रश्न पे। यहाँ पे हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज ने अपना 126वां स्थापना दिवस जो है मनाया है। हंसराज कॉलेज, हिंदू कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज या दयाल सिंह कॉलेज? तो अगर हम बात करें तो हाल ही में दिल्ली के किस विश्वविद्यालय ने अपना 126वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिंदू कॉलेज ने जो है अपना 126वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया है। कि शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो किसने किया? राजनाथ सिंह, मनोज सिन्हा, शिवराज सिंह चौहान या नितिन गडकरी? तो शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्शा पायलट कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है उस शुभारंभ जो है इसका किया गया। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है? कक्वान क्विलेव, द बुट लिस्ट, एमिलिया पेरिस, ऑल वी इमेजिन एट लाइट? तो बिल्कुल यहाँ पे कक्कान क्लेव जो है इस फिल्म को जो है वो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 जो है वो मिला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ पे किया गया? फिलीपींस, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया? दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं कि इसका राइट जवाब दोस्तों क्या होगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आदि महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? पटना, ईटानगर, नई दिल्ली, शिलांग? तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, नई दिल्ली। और किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। चलिए चीनी एआई एप्लीकेशन डीप सीक की अस्थायी सेवा को अस्थायी तौर पर किस देश ने निरस्त कर दिया है? जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, अमेरिका? तो चीन की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन डीप सीक की स्थानीय सेवा को अस्थायी तौर पर किस देश ने जो है निरस्त किया है? तो साउथ कोरिया जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि काशी तमिल संगमम का कौन सा संस्करण वाराणसी में आयोजित किया गया है? पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां? तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? तीसरा संस्करण, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष जो है वो पूरे हुए हैं? 8, 9, 10, 12? तो बिल्कुल हाल ही में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 9 वर्ष। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए भैया अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है? रोहन बोपन्ना ने, कैरियन जैक्वेट में, इलियास एमेर ने, इनमें से कोई नहीं? तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? कैरियन जैक्वेट जो है इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न दोस्तों सभी आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। 14वें एशियान फिशरीज एंड एक्वाकल्चर फोरम का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली, ढाका, दुबई, मनीला? तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे कि सेबी ने हाल ही में कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है? मित्रा, सजग, समर्थ या रोचक? तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। आपके साथ साथ में यहाँ पे करंट के साथ रिवीजन जो है वो भी कराया जा रहा है। बिल्कुल भारत का नया चुनाव आयुक्त जो है किसे नियुक्त किया गया है?
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को। चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर विवेक जोशी, ज्ञानेश कुमार, राजीव कुमार, अनिरुद्ध झा। तो विवेक जोशी को जो है नया चुनाव आयुक्त जो है घोषित किया गया है, यह नियुक्त किया गया है। चलिए भैया अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में किस भारतीय को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, युवराज सिंह, शिखर धवन। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन जो है किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या पंचायती? तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा आयुष मंत्रालय। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाल ही में नई दिल्ली में मौसम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन जो है किसने किया है? जयंत चौधरी, पीयूष गोयल, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अनुप्रिया पटेल। तो हाल ही में नई दिल्ली में मौसम भवन ओपन आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है वो किया गया है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जानिक सिनर को वाडा द्वारा कितने महीनों के लिए जो है निलंबित किया गया है? 2, 3, 4, 6। तो बिल्कुल राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, 3 महीनों के लिए। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 विजेता के लिए कितने यूएस डॉलर की घोषणा जो है की गई है? 2.14 मिलियन, 2.24 मिलियन, 2.34 या 2.44 मिलियन? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 2.24 मिलियन राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत की किस राज्य सरकार ने गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध जो है लगा दिया? छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, सिक्किम। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? झारखंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने है कि 25 मई को आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला कोलकाता के किस ग्राउंड पर खेला जाएगा? कालीघाट क्लब ग्राउंड, ईडन गार्डन्स, विद्यासागर क्रिकेट ग्राउंड। सो राइट जवाब क्या हो जाएगा? ईडन गार्डन्स जो है इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड जीसीएफ ने किस देश में जलवायु पुनरुत्थान और सतत विकास परियोजनाओं के लिए 5 करोड़ अमेरिकी डॉलर स्वीकृत किए हैं? केन्या, सोमालिया, युगांडा और कैमरून। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, केन्या जो है इसका राइट जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि आईटीटीएफ और एटीटीयू एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट का 34वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? मनीला, शेनझेन या दोदोमा, कुवैत सिटी। तो राइट जवाब क्या हो जाएगा? शेनझेन जो है इसका राइट जवाब होगा। दोस्तों चलिए अब यहाँ पे हम जीके के कुछ प्रश्न हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है वो कहाँ पे मिला था? लोथल। इसका राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? लोथल होगा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो क्या है? बिल्कुल आगे चलेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि रामायण के लेखक कौन है दोस्तों? रामायण के लेखक यहाँ पे अगर बात की जा रही है तो वाल्मीकि जो है वो रामायण के लेखक हैं। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? बिल्कुल राष्ट्रपिता जो है वो कौन है? महात्मा गांधी जो है वो राष्ट्रपिता है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहा जाता है? बिल्कुल आईपीएल जो है इसको आईपीएल कहते हैं। भारत हमारा राष्ट्रगान जो है किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल रविंद्रनाथ जो है टैगोर।